लिखो भाई, हेडिंग लिखो, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। हाँ बिहाने कुछ नहीं पढ़ाते, बताइए। सुबह मैंने बस पढ़ाया था आपको, ठीक है, लेकिन माहौल बनाया था। कुछ नहीं पढ़ा। बिहाने चला लिखा बिहाने, ठीक है। ए बिहाने वाले लिखो भाई, तो बस इतना खाली लिख लो, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, ठीक है यार। और हमने आज एक बार डिसाइड ये कर लिया था कि भैया या तो ट्रिपल बॉन्ड होगा वहां होगा, या फिर कोई अनसैचुरेटेड फंक्शनल ग्रुप हो। तो ध्यान से सुना करा इधर कभी देखा, या तो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन हो, यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो, या फिर आपका पोलर कोवैलेंट कंपाउंड हो। देखिए पोलर है ये, यस सर, ठीक है। अगर ये कार्बन का डबल बॉन्ड होता तो इलेक्ट्रोफिलिक होता कि न्यूक्लियोफिलिक? एल्कीन में हमेशा इलेक्ट्रो जो सुबह पढ़ाए थे, क्योंकि जब न्यूक्लियोफिलिक करा देंगे ना तो जो 1 डिग्री बनेगा कार्बोकेटाइन से कार्बन आयन, तो 1 डिग्री आप ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई लघु जी, अगर मान लीजिए कार्बोकेटाइन है और ये कार्बन आयन है, कौन स्टेबल होगा? कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल नहीं समझ रहे हैं? तो हमने जो सुबह आपको पढ़ाया था हम समझा नहीं पाए देर तक। इस समझिए सी सीधा जोड़ दी ये और सी सी जोड़ दी न्यूक्लियोफाइल, तुम्हारा ये पॉजिटिव है निगेटिव है, बस समझ गए ना भैया। तो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन स्टेबल होता है, जबकि कार्बन आयन स्टेबल नहीं होता। सेम हाइब्रिडाइजेशन है ना। एकदम सही बात। जब यही जब आप अल्काइन ले लेंगे अल्काइन, तो देखिए यहाँ पे लघु जी, अब यहाँ पे वो sp हाइब्रिडाइज हो गया, यस सर, इसलिए निगेटिव वो रखेगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा ज्यादा होगा। इसलिए निगेटिव वाला मोर स्टेबल है। यस सर, चलिए इसमें लिख लो भैया, ये सत्यम इधर देखो, एक बात थोड़ा लिहाज कीटोन में एक बात याद रखना यार, ठीक है, कि अगर मान लीजिए ये क्या है लघु जी, कार्बोनिल कंपाउंड, और यहाँ पे मान लीजिए हमने क्या लगा दिया, कोई ग्रुप, ठीक है दोस्त। अब आप टेंशन मत देखिए, कहाँ देख रहे हैं, देखा? अब ये ग्रुप लघु जी 2 तरह का हो सकता है, या तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो सकता है, या फिर आपका ये जो ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन विथ ड्राई ग्रुप हो सकता है। बोलो भाई, साफ आ रहा है लघु जी? हाँ गुरु जी बहुत दिन आप देखा इनका, एक बार थोड़ा सा इधर देखिए, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ना भैया, ये आपका विथ ड्राई ग्रुप है। तो सिंपल सा इम्पोर्टेंट ये है कि सर अगर डोनेटिंग ग्रुप है तो यहाँ पे बस ये लिख लें पॉजिटिव साइन, और अगर विड्राइंग ग्रुप लघु जी नेगेटिव साइन लिख लें ऐसे। बोलो भैया, एक बात बता दो यार, ये डोनेटिंग वाला कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा या विड्राइंग करेगा? डोनेटिंग वाला देगा। जब डोनेट कर देगा तो जो कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी थी कम खत्म, वही पूरी हो जाएगी। हाँ, डिफिशियंसी कैसे आई थी? ऑक्सीजन खींचने इस में। कार्बन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन अटैच्ड है। जब ऑक्सीजन अटैच्ड है तो ये यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर जनरेट करेगा। अब यहाँ 2 सवाल बनता है कि सर अगर हम बात करें कार्बोनिल कंपाउंड का, तो ये आपका न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है और ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। बात समझ रहे हैं? अगर कार्बन की बात किया जाए तो सिर्फ इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। नहीं समझे भैया? अब जब इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, आपने ग्रुप कैसा लगा दिया? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो ये क्या करेगा कि जैसे इस पे कमी आएगी डोनेट करके पूरा कर देगा। जब ये पूरा कर देगा तो बाहर जो इलेक्ट्रोफाइल होगा उसको वहां जाने की पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी या अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। नहीं समझ पा रहे हैं? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल अलग हो ना, निगेटिव चार्ज है ना, तो भाई वो तो एक तरह से पॉजिटिव हो जाएगा। या फिर ऐसे कहिए कि सर वो इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो जाएगा। और आप इधर से सब प्रेस कर रहे हैं, उधर से ट्यूबवेल चालू कर दिए 10 हाथ पावर वाला। क्यों भाई चालू कर दिए? ये कर रहे हैं, यहाँ लगाना इधर देखिए। तो अगर बताओ भाई लघु जी, अगर आपने लगा दिया डोनेटिंग ग्रुप तो रेट क्या हो जाएगा यहाँ पे? यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो अगर रेट की बात करें सर, ये प्लस आर की यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, या प्लस आर कर लें, प्लस एच कर लें, प्लस आई कर लें लघु जी। ये बात आप समझ रहे? समझ गए। अगर मान यहीं पे विथ ड्राइंग ग्रुप लगा दें, कैसा ग्रुप? विद ड्राइंग विथ ड्राइंग ग्रुप खींचने वाला है ना एकदम। तो अब देखिए कार्बन कहेगा अरे भाई इसने तो लूटा चला ये भी लूटने लगा। एकदम वो लूट रहा है। आला रे आला हाँ, एक साउंड आया था, यस सर। आला रे आला कुछ करके, हाँ आया था। नहीं समझ बस इधर जाने दे। तो ये देखिए तो लूट ही रहा ना भाई। अब इधर जो ये ग्रुप लगा ये भी दोनों लूटने वाले, तो फिलहाल ये बेचारा
नहीं समझ रहे? यानी यहाँ पे जब रेट की बात करेंगे, यहाँ पे अगर रेट देखा जाए लघु जी तो माइनस आर माइनस एच माइनस आई। क्या ये बात क्लियर है? बोलिए भाई। और अगर ये ऑर्डर है तो अब बताइए यहाँ पे जो न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा ये क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा। और यहाँ जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। न्यूक्लियोफिलिसिटी जो अटैक होगा वो प्लस आर या प्लस एच की इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। और यहाँ माइनस आर या जो भी माइनस एच है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। बोलिए भाई। यस सर। चलिए अब हमें देखिए यहाँ पे जो अगला पॉइंट है कि सर मान लीजिए हमने अब ये क्लोज हो गया इतना, ठीक, अभी छापिएगा मत आप। अब मान लो हमने यहाँ लिखा कौन सा, ठीक, यहाँ मैंने लिख दिया एल्डिहाइड लघु जी, क्या सॉरी मैंने ऐसे मिथाइल लगा दी। क्या लगा दिया भाई? मिथाइल। और मुझे लगता है इसको लोग कीटोन बोलते हैं। और आपने कभी सुना होगा कि भाई ये आपका लघु जी अगर यहाँ हमने एक एच लगा दिया ये क्या बन गया आपका? एल्डिहाइड है ना। ये भैया ये एल्डिहाइड है और ये कीटोन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस कहाँ पे फास्ट होगा? आप बताइए समझ जी, इसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस एल्डिहाइड में फास्ट होगा या कीटोन में? अच्छा सर जी, बहुत रुक जाइए बाहर से। नहीं है, सही बोला है। नहीं है, एल्डिहाइड हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि पूरा हाँ, पता है ना। एल्डिहाइड ही है। सोच लीजिए फिर से सोच हाँ, लीजिए। सोच लीजिए। ये सही बात है यार, फिर से आप देख लीजिए। गया है। एक और आपको रीजन बता रहे, अगर बात करें स्टेरिक हिंड्रेंस का, हिस्टेरिक हिंड्रेंस। ये समझे? तो सर पहला ये देखिए, ये और ये तो सेम हो गया। सर ये छोटा ग्रुप अलग हो Yes, ना, sir. ये बड़ा ग्रुप है ना, हाँ। ये तो हिंड्रेंस क्रिएट Yes, करेगा sir. ना, तो न्यूक्लियोफाइल को आने से रोकेगा ना भैया। नहीं समझ रहे? और ये सही करी कहीं से आगे जाननी चाहिए, मतलब ये समझ गए इतना पहले। समझ गए। अच्छा एक तो आपने स्टेरिक हिंड्रेंस समझ गए भैया। हाँ। स्टेरिक हिंड्रेंस अगर रेट की बात की जाए रेट का, तो स्टेरिक हिंड्रेंस का क्या होगा भाई? हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल कि नहीं होगा? समझ गए। ये करें फिर से बताइए। समझिए। चलिए अगर हम बात करें कि अगर सर देखो लघु जी ये और ये तो कॉमन है ना, यस सर। डिफरेंस यहाँ यहाँ। और इसमें है ना दोस्त। यस सर। इंडक्टिव से अगर पूछा जाए तो इसका जो इफेक्ट होता है वो जीरो। बोले भाई। और अगर इंडक्टिव से मान लो ये पूछा जाए तो दोस्त ये प्लस आई है कि नहीं लघु जी? ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है कि नहीं? और अगर डोनेटिंग ग्रुप है तो रेट को क्या कर देगा? घटाएगा। कम कर देगा ना, जब ये किसी तरह का कोई इफेक्ट नहीं लगा। नहीं समझ रहे? ये दूसरे लैंग्वेज, तीसरा जो है इसको एक्सप्लेन करने का रीजन, दो समझ के रीजन, दो तरीका। तीसरा कि सर यहाँ भी ऑक्सीजन है, यहाँ भी ऑक्सीजन है, तो यहाँ भी पॉजिटिव आएगा, यहाँ भी आएगा, तो इस पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। जब डोनेट कर देगा तो इसका जो भी ऑक्टेट इधर गया रहा होगा, जो भी इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी रही होगी कुछ कंप्लीट हो गई होगी। लेकिन यहाँ पे तो ये कुछ नहीं बोलेगा, ये मदद करने वाला नहीं। न लूटने वाला, इसका एक ही काम है, भंडारा में जाएगा, खा पी कर मचल देगा। नहीं समझा? चल तो यहाँ बस अगर बात करें मान लीजिए रेट का, क्या चीज यहाँ पे रेट, तो यहाँ पे पहले देखिए शशिकांत जी कहाँ बैठे हैं? ठीक है जगह बैठे हैं। सनी जी आप ध्यान दीजिएगा, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कार्बन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, और ये भी आपका इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। अब ये जो कार्बन है वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर ऑफ एल्डिहाइड, और ये जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर ऑफ कीटोन। ये जो आपका कार्बन है ये मोर इलेक्ट्रोफिलिक है, मतलब यहाँ की इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी बहुत ज्यादा है, जबकि यहाँ इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी कम है ना। तो यानी जो आप देखिए लघु जी ये भी इलेक्ट्रोफिलिक है, ये भी इलेक्ट्रोफिलिक है, लेकिन अगर जो कार्बन मोर इलेक्ट्रोफिलिक होगा या मोर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी होगा उसका रेट फास्ट होगा। देखिए यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोफिलिक है ना ये, तो यहाँ पे जो रेट होगा वो फास्ट होगा इसके कंपेरिजन में। तो जब रेट यहाँ लिखेंगे तो रेट हो जाएगा, थोड़ा छापते हुए रहिए, यहाँ रेट लिख लेंगे भाई इलेक्ट्रोफिलिक नेचर ऑफ कार्बोनिल कार्बन, कार्बोनिल कार्बन ब्रैकेट में पॉजिटिव चार्ज कार्बन, चार्ज भी आना चाहिए भाई,
जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उसका रेट उतना ज्यादा होगा। बोलिए भाई। Yes. अगला अगर बात करें स्टेरिक हिंड्रेंस का, तो रेट में और स्टेरिक हिंड्रेंस में क्या रिलेशन होगा भाई? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। देख लीजिए स्टेरिक हिंड्रेंस। अब इस तरह का आपके एनसीईआरटी में इंटेक्स में सवाल दिया हुआ है। एल्डिहाइड दे देंगे, कीटोन दे देंगे, बेंजल दे देंगे, एस्टोफिनोन दे देंगे, बेंजोफिनोन दे देंगे, 3-4 दे देंगे। बात समझ रहे हैं? आपको उसमें अरेंज करना होगा तो सवाल खोज लेंगे इंटेक्स से। ये कर रही क्या होता है? पहला शशिकांत जी, अच्छा ट्यूबवेल आप क्या है? ट्यूबवेल नहीं है, मशीन है। ट्यूबवेल नहीं, यहाँ से लिखे थे ना कि क्लास कितने बजे से रहेगा। हम कह रहे धान उनका हाथ चल रहा है। अच्छा बताइए जो रेट है वो किसके डाके पर्पस में? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के लोगों से? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। रेट किसके डायरेक्टली पर्पस में होगा? लिखे तो हैं इलेक्ट्रॉन बिट। हाँ, इलेक्ट्रॉन तो विड्रॉइंग। यहाँ पे उसी को एक जगह इकट्ठा कर लें, बस इतना ऐसे प्लस सॉरी माइनस आर माइनस एच माइनस आई अपान प्लस आर प्लस एच प्लस आई। बोलिए भाई, कोई दिक्कत इसमें? एल्डिहाइड और कीटोन में कौन मोर रिएक्टिव होगा? सोच लीजिए, ये दिख रहा है इधर? इतना नीचे नहीं, इतना नीचे नहीं दिखा। बस करिए। तो यहाँ पे बस लघु जी इसके जस्ट नीचे आप लिखिएगा, मैं यहाँ लिख सकता हूँ क्या? नहीं नहीं, ध्यान दीजिए, बस ये रहना चाहिए, इसको मत डिस्टर्ब करिए। अरे वो नीचे नहीं आ पाएगा, हाइट इसकी ज्यादा है। यार, अभी नीचे दिक्कत होगा बार, और ये रहना चाहिए ना बिल्कुल। सही है यार। ठीक ठीक है है, ठीक है। चलिए, ठीक सर। ठीक है चलिए। अब देखिए इसके नीचे बस एक ये नोट कर लिया ना रेड वाला, हाँ, इसको बस थोड़ा सा मिटाते रहे, आप नोट करते भी रहो। देखो लघु जी नोट में क्या है कि अगर बात करें एल्डिहाइड वर्सेस कीटोन, किसकी बात करें भाई? एल्डिहाइड वर्सेस कीटोन। व्हिच इज मोर रिएक्टिव फॉर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस? बोलिए भाई। न्यूक्लियाइड। तो बोल देंगे सर एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन ड्यू टू 3 रीजन। अब वो 3 रीजन हम लोग नहीं लिखेंगे, ठीक है? 3 रीजन देखिए वो बोर्ड में लिखा जाता है लघु जी, कहाँ लिखा जाता है? बोर्ड में। बोर्ड में, क्योंकि आपसे वो नहीं पूछा जाएगा। भाई देखिए अगर एक पहला अगर आप लिखना चाहे, मान लीजिए हिंड्रेंस लिख लीजिए। दूसरा अगर आप रेट लिखना चाहते हैं तो सर डोनेटिंग ग्रुप लिख लीजिए। तीसरा अगर रेट आप लिखना चाहते हैं सर इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन को पकड़ लीजिए। बात समझ रहे हैं? और ये एक बार अगर आप रीडिंग कर लीजिएगा ना बस एनसीईआरटी को, तो ये पूरा आपका कंसेप्ट। अब ये सोच रहे हैं सर सुबह रीडिंग तो किए थे हम, इसमें सन्नी जी पूरा किए थे, उसको स्टार्ट हम ही किए थे सुबह। हम नहीं पढ़ते संदीप। देख तब मुझे आप सुबह थे, रीडिंग कौन पढ़ा था थोड़ा सा? हेडिंग तो नहीं पड़ेगा। अरे कॉपी आप ही खाने पहले दिया गया था, वो आपने हैंड ओवर कर दिया था, संदीप मांगे तुमसे। आप लोडर नहीं ले पाए थे उस टाइम तत्काल, इसलिए कहते हैं सुबह गंगा जी नहा लिया करिए, नहा तो आता कम से कम एक बार तो नहा लीजिए। बिहार में इसी का तो जलवा चल रहा है। चलिए बिहार में हरिद्वार में। चलिए कोई बात नहीं यार, टेंशन मत लीजिए, सब होता रहता है। चले भाई आगे। हाँ, तो लिखिए एक सवाल लीजिए, राइट द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑर्डर। राइट द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। देखिए इस तरह का सवाल जो है वो आपको मिलेगा इससे, ठीक है? और वो आपके इंटेक्स में ही है। इंटेक्स समझ रहे हैं? एनसीईआरटी का 2-4 पेज जब पढ़ेंगे तो उसमें आपको थोड़ा सा सवाल मिल जाएगा। है। कार्बन चेन से भी रिपीट करती है ना, जिस कार्बन चेन बढ़ती है जी तो रिएक्टिव कम होगी ना। नहीं तो पहले एक चीज नहीं देख के बोले ना, जब 2 ऑप्शन आएगा तब सेटअप करेंगे कि क्या दोनों में डिफरेंस है, तब बता सकते हैं कि सर क्या मतलब जो भी बात आप कहना चाहते हैं, ठीक है? जैसे मान लीजिए पहला दे दिया गया एल्डिहाइड, देखिए ये दूसरा भी एल्डिहाइड है, क्यों भाई लघु जी? लघु जी कर इसके बाद तो कीटोन आ गया, और फिर देखिए एसिटल बेंजीन। एक देखिए भाई बेंजीन को ऐसे बना देंगे चलेगा ना शशिकांत जी? हाँ।
बेंजीन को ऐसे बना देंगे तो चलेगा ना। हाँ। आपका मेजर टेस्ट कब है भाई? 11 को। उसमें ये सब आएगा कि नहीं आएगा? आप हर बार पढ़ते हो, हर बार भूल जाते हो। अच्छा, ये नोट कर लो भाई इसको। ये आपको बाहर हो रहा है ये पसीने के लिए। अरे उसका टेंशन नहीं। बहुत दिनों बाद पसीना हुआ है। फिर बिल्कुल बलबवा को जैसे इनको लाइन से डरते हैं। इधर देखो भाई, इधर देखो। सबसे पहले आप चेक करो हिंड्रेंस सबसे कम कहाँ पे? सबसे कम हिंड्रेंस पहले में। हाँ, इधर देखो भाई। पहला होगा। उसके बाद उसके बाद हिंड्रेंस दूसरा है। एक पॉइंट समझो बस, ज्यादा नहीं। यस सर। उसके बाद हिंड्रेंस बता, हिंड्रेंस पूरा देख लो पहले। दूसरे के चौथे बाद में, उसके बाद तीसरे में, हाँ, फिर पांचवें में, अच्छा मैं एकदम सही है। फिर छठवां आएगा। चलिए ये बात इसे समझ गए हिंड्रेंस से। सही है डायरेक्ट। दूसरा अगर देख ले तो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर से, किससे? तो यहाँ पे क्या कि दोनों साइड से डोनेट कर रहा है यस सर। और यहाँ बस एक तरफ से डोनेट कर रहा है। यस सर। देखिए यहाँ दोनों साइड से डोनेट कर रहा है ना यहाँ पे, हाँ, सर। और यहाँ सिर्फ एक साइड से डोनेट कर रहा है। एक साइड तो फ्री है ना लघु जी। हाँ, नहीं समझ समझ गए समझ गए। चला गया। फिर दूसरा सवाल लिखो भाई इसी में। दूसरा सवाल लिखो। यही सवाल जो लिखने जा रहे हैं आप एक बार भविष्य में कभी आप लोग देखेंगे अपनी नजरों से, बस हो सकता है आप भूल गए होंगे। पास्ट में देखेंगे सभी ने भविष्य में। नहीं यार कर लो तब, आज से भूलना मत। भविष्य का मतलब अभी याद दिला देते हैं। अभी सोच रहे हैं किताब वाला भविष्य। सुबह सुबह का टाइम रहा होगा और मोहित जी लाए होंगे सवाल। अच्छा, शाम वाला टाइम, इस रीडिंग का सवाल पूछे होंगे शाम का टाइम। शाम का टाइम चला चला कुछ? जा चुका था। 7:30 बजे याद करिए, शनि का क्लास था। शाम का क्लास था, याद करिए। हाँ सही कह रहे हैं। शनि का क्लास था, शनि चले गए थे। लेकिन उस समय आप लोग थोड़ा 2 मिनट रुके थे। हाँ, मिला जुला के आ रहा था। हाँ, इनका वो एक्स्ट्रा क्लास था। हाँ, अब कहाँ था ये नहीं पता, लेकिन कुछ में ही रहा होगा। कहीं था। था। लघु जी बताने में खाली छापने में दिमाग लगा रहे थे। क्वेश्चनवा लिख लें दीजिए कम से कम। पहले बता दीजिए एक बार। चलिए और लिख लीजिए फटाफट तब। क्वेश्चन तो क्या चाहते हैं मिटा दिया जाए? क्या होगा? दूसरा वाला तो सिंपल दिख रहा है सर। शशिकांत जी तीसरा वाला सही कर देंगे, आपको एक टाफी नाम दिया जाएगा, एक लेयर्स। ये लेयर। शशिकांत शशिकांत। आज मिलेगा नहीं लेकिन मिलेगा, लेकिन सही कीजिएगा तब। या फिर अपना पेटीएम नंबर दे दीजिएगा, भेज दिया जाएगा उसी पे। मोबाइल नंबर ही देखिए, नंबर मोबाइल हाँ दे दीजिए वही नंबर, वो नहीं चलेगा। या आप SBI के अकाउंट देना पड़ेगा आपको, यही नहीं, यूनियन बैंक का है। नहीं तो हम वो सब नहीं चलाते हैं। तो यूनियन बैंक से जाएगा। 1 रुपया उसमें हम भेज देंगे, लेकिन आप सही करेंगे तब। ये सर जितना लंबा लंबा चवन्नी। मतलब फिर 1 रुपया लीजिएगा। ये इसमें करना क्या, बस उठा के फेंक दीजिए 4 चुपचाप 3 इसको। 2 1 पहला हो गया और तीसरा देखिए का सब में जो कुछ लगा हुआ सब पैरा पे लगा है। हाँ, तीसरा मान लीजिए जो भी मैंने लगाया सब में, सन्नी जी वो किस पोजीशन पे लगाया भाई? पैरा पर। ठीक है पैराप Yes. लगाया है। जी। शशिकांत जी करें एक और लिख दीजिए। एक आंसर फिक्स है उसका भी यही वही लेनियम होगा। रुक जाओ, रुकिए, रुकिए। 6 5 4 3 2 1 6 ठे। मेरे दिमाग में वो नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है। हाँ तो नाइट्रो खींचेगा और का खींचेगा तो खींचेगा, बढ़ाएगा, खींचेगा खींचेगा रुक जाओ। खींचेगा बढ़ाएगा। हाँ अरे आप लोग खिंचवा दीजिए, सही बात है। इसीलिए तो बोले हैं 6 गलत बोले हैं। नहीं ना? नहीं कौन बोला है? तू यार ब्रह्मा है। जो बोले उसको कोरोना पकड़ ले। ब्रह्मा है। लघु जी, जो बोले उसको कोरोना पकड़ ले। मैं भी ब्रह्मा है। चलिए सब बताइए भाई फटाफट। नहीं क्या हुआ लगा। अरे रोबोट का तो ब्रह्मा ने क्या करा था? फिर बोलो भाई, इसमें बताओ कुछ है। बोल तो दिए सर जी। क्या? ऊपर वाले में 4 3 2 1 और नीचे में वही दे दीजिए 6 5 4 3 2 और? कैसे ये बताना पड़ेगा ना आपको। वही तो बात है। रीजन क्या है यहाँ पर? वो तो कुछ भी लिख देंगे 1 नहीं, 2 3 सही 4 नंबर नहीं, रिंग का नहीं, 4 3 2 1। नंबर ऑफ रिंग कम हो तो नंबर ऑफ इनकम होगा तो उससे क्या होगा? रिंग का नंबर कम तो है। उससे क्या होगा? आई प्लस आई कम लगेगा। अब मैं बताऊं। एक मिनट रुकिए। इन्होंने जो कहा आप इस बात को समझो। अगर यहाँ 2 कार्बन से डोनेट कर रहा है, हम्म। यहाँ 3 से डोनेट तीन से कर रहा donate है, कर और डोनेट कर देगा, हाँ, और 4 है तो और चार डोनेट कर donate देगा, कर देगा, 5 है तो आउट। आउट है।
ये माना एक एक्सप्लेनेशन है जो आप बहुत पहले पढ़ चुके थे, तो यही है। इसलिए नहीं माना जाएगा। बेमानी हो गया, देखिए भाई जो बात हम साफ साफ बोलते हैं बेमानी हो गया। ये बेईमानी हो गया ना फिर, ये तो रटनतम विद्या फिर। ये बड़ा अच्छा सा एक्सप्लेन कर रहे हैं कि 2 कार्बन है तो यहाँ 3 हो गया, तो यहाँ 4 हो गया, तो यहाँ 5 हो गया। और कोई बताइए रीजन इसमें? सर थोड़ा बगल लो। जी रिंग सजी सबसे कम स्टेबल। हाँ, ये वाला कुछ ठीक बता रहे हैं। एंगल स्ट्रेन, अच्छा हाँ, ये भी सही है। सर यहाँ सबसे ज्यादा स्ट्रेन है ना, हाँ। तो बहुत तेजी से डोनेट करेगा। और यहाँ थोड़ा एंगल स्ट्रेन, कम यहाँ पे एंगल स्ट्रेन और कम। और यहाँ पर एंगल सबसे स्ट्रेन, कम। ये थोड़ा एकदम ही कम डोनेट करेगा। नहीं समझ रहे? तो ये बहुत तेजी से डोनेट कर देगा ना। क्या ऑर्डर होगा भाई? सर वो 2 बार लिख दिए क्या? क्या? और चौथे वाले में, तीसरे वाले में। नहीं नहीं, ऊपर नीचे से एक सही तो है। हाँ, यही जहाँ है। ए, सही है, देखिए ध्यान से। हम देखा था ये बात। ए भाई गुस्सा मत हो यार, रुक जाओ। ये फर्स्ट पोजीशन पे इसके ये हिसाब नहीं, से। ये हाँ। तीसरा क्वेश्चन तीसरे वाले में। कौन 2 बार? हाँ हाँ सही हाँ, हुआ। CH3 लगेगा। नहीं, हाँ, अभी मत देखें। एक बेसी हो गया, चले ठीक है। एक लो भाई, तो बेसी है। का दिक्कत है? बोल दो 5 4 3 2। ऐसा ही बोल दे। इसे ना बोल दो। हाँ रीजन भी बताएंगे ना, क्या हो रहा है। पहले बोल तो नहीं। तो देखिए जब इसमें एंगल से बहुत ज्यादा है ना यहाँ पे, ये जल्दी से टूटना चाहेगा। क्या चाहेगा लवकुश जी? टूटना शायद इसको आप हिंदी में लिख लीजिएगा। नहीं तो आप ये कहेंगे शशिकांत जी कि सर जब यहाँ पे एंगल स्ट्रेन है तो बहुत जल्दी डोनेट कर रहा है, तब तो इसकी रिएक्टिविटी कम होनी चाहिए। नहीं भाई, अगर एंगल स्ट्रेन को देखने से हिसाब से जो हमने लैंग्वेज कहा कि सर एंगल स्ट्रेन पे बहुत जल्दी डोनेट करेगा, तो अब आप कहेंगे सर तो जल्दी आप टेक पूरा हो जाएगा, तो ये टूटने की बात करेंगे। नहीं समझे? ये जल्दी टूटना चाहेगा ड्यू टू एंगल स्ट्रेन, क्योंकि यहाँ जब sp3 हाइब्रिडाइज्ड है या sp हाइब्रिडाइज्ड है, तो अगर sp3 है तो 109 डिग्री होना चाहिए, बट हमारे साथ फिजिक्स के हिसाब से 120 डिग्री मिलेगा या 60 जो भी मिलेगा, होना चाहिए 109 डिग्री, बट मिलेगा 60 डिग्री, होगा ना एंगल स्ट्रेन। तो ये जल्दी से टूटना चाहेगा ना, ये तो स्टेबल है थोड़ा। ये क्या है भाई? स्टेबल। इस हिसाब से रिएक्टिव कौन है? चलिए उसमें बाद उसमें बता दीजिए थर्ड वाले में। 5 4 3 2 कौन है? 5 4 3 2 1। 5 4 सही है, 3 2 1 में 2 था। ठीक सही है। वही सही है। देखो ये लगा भी ड्राइंग, ध्यान से देखो ये क्या लगा ये भी भाई? ड्राइंग है, CL है। ये माइनस आर, ये प्लस माइनस आर है। हाँ ये वो और माइनस आपने लिखा था इसके जस्ट पहले Reactive माइनस proportional आर माइनस आर जो डायरेक्टली Directly प्रोपोर्शनल होगा। proportional। तो जो हाईली रिएक्टिविटी है, जो मोर रिएक्टिविटी है, वो आपका भाई 5 क्या है? 5 उसके बाद 4, उसके बाद आपका देखो ये भी है, ये भी है, और लेकिन हिंड्रेंस देख लो यहाँ पे। ये सिर्फ बेंजीन है, और इसमें देखिए हाइपर से लगाएगा प्लस एच, इंडक्टिव से लगाएगा प्लस आई, ये लगाएगा प्लस आर। क्यों भाई लगो से सब मैटर क्लियर है ना? यस। तो 5 4 3 2 1 थोड़ा उल्टा हो जाएगा यहाँ पे, और इसमें क्या हो जाएगा भाई? 3 2 3 2 1। 1 क्यूब। क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गया ना, यस तो इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। हाँ। हमने सुना है ऐसा हाँ। कि जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। और दूसरी आपने ये भी सुना है कि सर हिंड्रेंस, आपने कोई भीड़ भाड़ का नाम सुना होगा Yes, sir. कि सर यहाँ देखिए ज्यादा हिंड्रेंस है, यहाँ थोड़ा कम हिंड्रेंस है, यहाँ कम और कम हिंड्रेंस है। हाँ। नहीं समझे आप? तो इसमें आप बताओ शशिकांत जी, मोर इलेक्ट्रोफिलिक कौन सा कार्बन है? इलेक्ट्रोफिलिक थर्ड फोर्थ में मोर इलेक्ट्रोफिलिक कौन है लघु जी इसमें? रेड डायरेक्टिव पोर्शन है इलेक्ट्रोफिलिक, जिसमें माइनस सबसे ज्यादा जिसमें कौन सा लग रहा है? प्लस आई Plus को I लगा रहा है। यही है, हाँ क्योंकि दूर है तो उतने कम हाँ, डोनेट। उतने नहीं, कम, जो कम लगाएगा वही नहीं समझ होगा। रहे हाँ। तो यहाँ ज्यादा पॉजिटिव रहेगा ना, Yes, sir. ये जब और प्लस दिखाएगा तो प्लस और बढ़ा Plus देगा। और बढ़ा। यार ये वो नहीं, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर अब थोड़ा कम हो जाएगा, हाँ। यहाँ देखिए और कम हो जाएगा। हाँ। सबसे कम कहाँ होगा? चौथे में। ये तो दे रहा है ना थोड़ा, हाँ ये और देने वाले पास आ गए, हाँ यहाँ और यहाँ देने वाला जल्दी कोई, नहीं। तो सबसे अधिक ये होगा इलेक्ट्रोफिलिक, हाँ इलेक्ट्रोफिलिक सबसे ज्यादा होगा। सबसे अधिक ये होगा इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन। इलेक्ट्रोफिलिक यही होगा आप सबसे लिखवांश जी रेड डायरेक्टिव इलेक्ट्रोफिलिक नेचर ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, तो रेड डायरेक्टिव पोर्शन माइनस आई क्या है? ठीक, अच्छा ही प्लस आई है, ठीक है समझ गया। खींच खांच के बढ़ा देते हैं अपने मन से। तो सही आंसर आप बोले ज्यादा। क्लियर भाई कि नहीं? अगर गलत करके इतने 4 नंबर तो मायने देते 5 में। क्लियर कर लेना हमें तो समय आएगा। अगला लिखिएगा भाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जिगनार्ड लिखिएगा रिएक्शन बिटवीन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट।
देखिए जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ना, वो 2 ही जगह आएगा आपका, ठीक है। हम लोग उसको यहीं पढ़ के खत्म कर देंगे। यही पढ़ने का सेंस ये है कि आपको केमिस्ट्री में जहां भी मिलेगा अब पूरा ग्रिग्नार्ड यही खत्म कर लेंगे। हाँ बात समझ रहे हैं भाई? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। यहाँ मिली बस जोड़ के खत्म कर रहा अच्छा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। चलिए, रिएक्शन बिटवीन थोड़ा का दिन इस टॉपिक का एक और एक्स्ट्रा भी पढ़ लिया करिए, बता दिया करिए, थोड़ा एक्स्ट्रा भी पढ़ा दिया करेंगे आप, ठीक है। रिएक्शन बिटवीन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जैसे क्या कि कुछ और भी नोट्स है ना लघु जी, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट उसमें भी है इस टॉपिक Yes, का, थोड़ा जब टाइम दे देंगे तो थोड़ा उसको भी बता दूंगा। Yes, sir. प्लस पॉइंट ये रहेगा कि आपकी दुकान में मान लीजिए पेपर बनाएंगे तो हर तरह का वैरायटी देते हैं ना, तो आप उसका जब हर तरह का वैरायटी जानेंगे तो और आपको अच्छा रहेगा। मजा आएगा। हो सकता है आपके कॉपी से सबका सब वैरायटी मिल जाए। एकदम। अब माना कूड़ा कचरा दे दें तो बात ही अलग है, यस, क्यों भाई शशिकांत जी? अब गलती उनका है। ये कह रहे ठीक है पढ़ाते रहिए, आज तो पानी नहीं लाए हम। अच्छा ठीक है चलिए, वो तो इतने पानी है भरल ना कैसे क्या कह रहे हैं? जबकि 1 लीटर पी करके आए मिलियन से, पहले कहते कि 1 किलो पी करके आए। जाओ टंकी मुंह डालो, टंकी पानी भरो। 1 किलो पियो। चलिए तो ज्यादा तो यहाँ देखो यार, लीटर ही पी के आ गए। ये आपका अल्काइल हैलाइड है क्या है? जब इसका रिएक्शन कहा था मैग्नीशियम से किससे, मैग्नीशियम से। तो इन द प्रेजेंस ऑफ DE का क्या मतलब है? DE मतलब ड्राई ईथर। ड्राई ईथर, हाँ यस। ड्राई ईथर, अच्छा मान लो आप अगर यहाँ मॉइस्चर ले लें, लघु जी क्या ले लें? मॉइस्चर, तो अगर मॉइस्चर ले लेंगे मान लीजिए वो अपने में रिएक्शन करके वो बहुत सारा RMGX बनेगा कि नहीं बनेगा? नहीं सके, हाँ। तब नहीं बनता। बस यहाँ पे एक बात बस याद करना है कि आपने कभी, मुझे लगता है कि ये नाम सुना होगा आप लोग, पढ़े हो ना पढ़े हो अलग बात है, यस कभी तो नाम सुना होगा आपने। यस सर। और उसमें एक ही बात आता है कि सर ये लोग जो होते हैं ना बहुत रिएक्टिव होते हैं, हाँ पढ़ेगी। बहुत रिएक्टिव। यस सर, यस पानी में अगर फेंक देंगे तो पानी को जला देते हैं। यस सर, तुरंत रिएक्शन करेंगे उसके पानी साथ। मिलाने। देखा, पानी में आग लग जाती है भाई अगर सोडियम वोडियम अगर फेंक दिया जाए गलती और से ये भी सब तो। बनाते हैं परऑक्साइड ना, जी, सोडियम। ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। हाँ बात समझ रहे हैं भैया? अगर यहाँ पे मॉइस्चर नहीं लीजिएगा, सॉरी ड्राई तक नहीं लीजिएगा तो मैग्नीशियम वाटर से ही रिएक्ट कर जाएगा। अल्कोहल बनाएगा। बात समझ रहे हैं? वो क्या बना देगा वो छोड़ दीजिए, लेकिन जो बनना था वो हाँ यस सर, नहीं बनेगा। बात समझ रहे हैं? यस। ये बना आपका आर्गेनो मेटालिक मेटालिक कंपाउंड। कंपाउंड, यस सर, और इसी का स्पेशल नेम होता भाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। रिएजेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन रिएजेंट है, इसका आपको अधिकतर चैप्टर में यूज मिलेगा। यस सर, इसका आपको अधिकतर चैप्टर में यूज मिलेगा। मुझे लगता है कि आप लोगों को लगता होगा, नहीं लगता होगा, हम लोग पिछले क्लास में मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन पढ़े थे। मेथड ऑफ प्रिपरेशन फॉर डाइट। खाली आप हमें ये बता दो कि कितना मेथड पढ़े थे, 1 थे 2 थे 3 थे 7 गो 8 गो 4 गो 3 गो 2 गो ना 7 9 9 आप बताओ भाई। 10 10 10 10 से कम नहीं। जब आपने एनसीईआरटी देखा था कौन सा, NCERT। जब आप उस हेडिंग का एनसीईआरटी देख रहे थे तो एक रिएक्शन ग्रिग्नार्ड से ही था। हाँ। ग्रिग्नार्ड था। बात समझ रहे हैं? और हमने उसको उस समय ज्यादा फोकस नहीं किया था, कुछ याद आ रहा है? उसको हमने ज्यादा फोकस नहीं किया था। नहीं किया था। चलिए, तो एक बात देखो यार, जैसे आपने कभी सुना होगा मूवी में आता है हवन करेंगे हवन करेंगे हवन करेंगे, हवन करेंगे हम नहीं देखे हैं? तो उसको सब फिर उठा के घर में बंद कर देते हैं। यस जैसे विलन विलन क्या कोई ऐसा पुजारी रहता है, जो विलन वगैरह होता है ना साउथ के मूवी के देखिएगा, तो उनमें जो पापा या उनके दादा रहते हैं ना वो सब जबरदस्ती उनको घर में पैक करा देते हैं। हाँ हीरोइन। देखा? हीरोइन हाँ ठीक है पक्का। जो विलन होते हैं ना हाँ। वो अपने पापा को या फिर किसी अच्छा, को या घर वो में आपस से भी ना या किसी दूसरे मतलब जो समझ हीरो गया। के गार्जियन को, हाँ। और वो ये काम ही दे देते हैं हवन का। वो एक मंत्र जब बाहर निकलेंगे तो हवन का तो घुसा देंगे घर में। आज साउथ में पूरा बड़े बड़े गुफा भी बनाए रहते हो, एकदम बाहर से काली माँ गेट खोलेंगे तो पूरा भूत धरा है। नहीं समझ रहे हैं? हाँ, हाँ। चलिए पैसा जी। तो यहाँ देखो जो कार्बन है ना भैया ये मेटल से अटैच्ड है, किससे? मेटल से। जबकि आपने सुना होगा कि जो कार्बन होता है वो हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, इसलिए हम लोग अब तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं, पहले कार्बनिक केमिस्ट्री बोलते थे, कार्बनिक रसायन। आप यूपी बोर्ड की जब पहले हाँ, बुक देखिएगा किताब, तो किताब पे कार्बनिक रसायन लिखा होगा, वही में लिखा है। नहीं समझ रहे हैं? यानी जो कार्बन था वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता था। अब उसी को
जो कार्बन ऑब्टेंड किया जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड से, किसी ऑर्गेनिक लिविंग बीइंग से, सॉरी किसी लिविंग बीइंग से। तो लिविंग बीइंग में आपका कोई भी ऑर्गेनिक आएगा, कोई भी ऑर्गन, तो उसी को फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड बोल दिया गया। तो ये आपका देखिए, ये बार बार कहता था कि भाई मान लीजिए आपने कहा कि लघु जी कोई नहीं पार्टी वार्टी आप लोग मनाते हैं, 10 रुपए इनसे लिए, 10 रुपए इनसे लिए, 10 पैसे लिए। अब मान लिया अभी जैसे मतलब आपने जैसे जा रहे थे, कोई मसाला मिल गया, पता आपको नहीं था, बट आपने जब दोस्ती से हो गई, पता चला कि वो अंबानी के घर के हैं गलती से। बहुत सही है। अभी बेचारे जहाँ गए रेस्टोरेंट पे, इनको पता ही नहीं चला, वो पूरा बफर सिस्टम आ गया ऑर्डर पे। अभी सोचेंगे यार 10 रुपए वाला छोला ले लीजिए, बात समझ रहे हैं, ये 15 वाला कुलचा ले लीजिए जो यहाँ बेचते हैं लखनवी वाला, या फिर कहेंगे छोला भटूरे रुपए, ये व्हाट इज दिस, ये सब क्या होता है 10-20 रुपए। लो 2-4 करोड़ भी दे देंगे आपको, तो उनको लगेगा 10-20 रुपया दिए आपके हिसाब से। नहीं भाई, इसलिए छोटे लोग बड़े सपने देखते नहीं, देखे कभी ऐसा, सिर्फ मूवी में। लेकिन उसमें वो पैसे पे नहीं, लेकिन आज का डेट अगर रहता तो उल्टा चलता है। नहीं देखे लोग कुछ। चलिए छोड़िए, वापस चला जाओ। हाँ, तो मान लीजिए आपका जो जान पहचान तक घर वाले वो नहीं, मतलब आप किसी तरह से आपका अच्छे घर में जान पहचान हो गया। अब अगर मान लीजिए गलती से आप जाइएगा कहीं भी, तो आप कहिएगा मन कर रहा नींबू का जूस पी लेते, तो सीधे पार्टी बोलेगी अरे यार कहीं रेस्टोरेंट नहीं ना, कोल्ड ड्रिंक्स मिलेगा, वो भी कैन वाला। कौन सा भाई? कैन वाला। नॉर्मलो पार्टी है तो वैसी पार्टी है जो हमेशा पहले क्या खोजे, कैन खोजे। और अगर वीआईपी है तो फिर कहेंगे यार चलो कहीं चले थोड़ा सा ठीक ठाक जहाँ, नहीं समझ रहे क्या चीज? समझ गए, बियर वाइन पियेंगे नहीं, रेड बुल, हाँ रेड बुल, एनर्जी ड्रिंक, यस, बात समझ रहे? तो कहीं शैंपे वाइन एनर्जी ड्रिंक। तो यहाँ देखो होता क्या कि कार्बन की पता नहीं किस तरह से दोस्ती मैग्नीशियम से हो जाती, किससे? मैग्नीशियम से। और ये एक ही बात कहता है यार, मैग्नीशियम बार बार कहता है दोस्त, यहाँ देखिए एक ही बात बोलेगा, इसका स्वभाव बचपन से ये क्या है भाई? लॉस ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और कार्बन कहेगा भैया हमारा एक ही काम बचपन से है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। बोलिए भाई, है कि नहीं? मैग्नीशियम कहेगा तुम आज से जैसे थे वो सब बात छोड़ दो, कार्बन से क्या बोलेगा? अब सीधे तुम इलेक्ट्रॉन लेकर के सीधे तुम जो इलेक्ट्रॉन हमसे ले लो, सीधे खुद बिजनेस करो। अब तुमको किसी के सामने हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है, या सेलिंग करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सीधे तुम इलेक्ट्रॉन ले लो और सीधे क्या करो तुम जा करके खुद बॉन्ड बनाओ। अब जैसे कार्बन पे निगेटिव आ जाता है, क्या चीज? कार्बन। ये पागल कुत्ते की तरह परेशान हो जाता है। क्या लगता है? जैसे गलती से आपको जब मिस कॉल आ जाए भाई, तो कल करीब 12:30 और 11 के बीच में, लेकिन तुरंत क्यों गया? अगर एक बार नहीं, अगर कोई बोल दे हेलो शशिकांत जी बोल रहे हैं, बस काट 4 बजे भोर तक जो है ट्राई करते रहे, और जैसे ही उन्होंने ट्राई किया बस बोल दिया बीजी, क्या बोल दिया बीजी, समझ जाएंगे नंबर सही है, हो सकता थोड़ी देर बाद में फ्री होगा, बस समझ रहे हैं। और देखेंगे ट्राई करते रहते 4 बजा देंगे, तो इनको समझ में आ जाएगा कि वो नंबर सही में क्या था, रॉन्ग था। नहीं तो इनको लगेगा अच्छा वही हनुमानगढ़ी गए थे, लग रहा है वहीं से नंबर मिला है, वही वाला नंबर हो सकता है, नहीं समझ रहे हैं। इधर देखिए लोग कुछ। तो ये देखिए 2 रास्ता अपनाएगा। एक सर सबसे पहले किस तरह का रास्ता अपनाएगा? जब इसका ये वाला काम नहीं हो पाएगा तब फिर दूसरा रास्ता अपनाएगा। कौन सा? न्यूक्लियोफाइल वाला। कहते हैं जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है वो ट्रिमेंडस बेस होता है। ट्रिमेंडस बेस का मतलब खतरनाक बेस होता है। अब बेस का काम क्या होता है भाई? अपने बेस का काम क्या होता है? डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सुबह बताए थे कि कहीं से भी एसिडिक हाइड्रोजन को खींच लेगा, कहीं से भी क्या खींच लेगा? तो मान लीजिए जब उसको वो कंडीशन नहीं मिल पाएगा भाई, तो दूसरा रास्ता अपनाएगा। कौन सा? क्योंकि एसिड बेस का रिएक्शन फास्ट होता है। एसिड बेस का रिएक्शन जो होता है वो क्या होता है? फास्ट होता है। बात समझ गए यहाँ पे भाई? थोड़ा सा हेडिंग लिख लिया है, बोलो यार। हाँ बोलो। चलिए तो कुछ सवाल लिखे बनाएंगे। एक बार फिर से मैं बोल दे रहा हूँ लघु जी, अगर इसको कहीं भी एसिडिक हाइड्रोजन मिल जाएगा सर शशिकांत जी, एसिडिक हाइड्रोजन, तो बस एक ही काम करेगा, किसके तरह बिहेव करेगा? बेस की तरह। अब बेस कब बोलते हैं किसी भी निगेटिव स्पीसीज को? जब अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे दे? किसी को दे दे, कहीं भी दे दीजिएगा। बोले थे अभी सुबह ही बोले थे, पियानवा बोले थे, सही बात है। न्यूक्लियोफाइल था, बेस था, लिगेंड था। कभी गलत कर रहे हैं? को दे दे नहीं, कार्बन
भाई किसी भी नेगेटिव को हाँ। आप बेस या लिगेंड या फिर न्यूक्लियोफाइल कब बोलिएगा? हाँ। कार्डिजन बताया था आपको सब। यही बता रहे कह रहे हैं थोड़ा पंखा दीजिए तब ना बताएं। नहीं है हैं। कार्बन को दे दे। कार्बन तो बहुत तरह तो न्यूक्लियोफाइल ना बोलेंगे, हाँ, तो न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे। हम बेस पूछ रहे हैं। बेस के लिए वो अपना इलेक्ट्रॉन एसिडिक एसिडिक हाइड्रोजन हाइड्रोजन को को दे 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 दे। हाँ। और उस हाइड्रोजन को वहां से खींच लेगा, उस हाइड्रोजन को। खींच ले। अब आप ये सर हम कैसे पहचानेंगे? तो बोल दिया जाएगा भाई फोन कर लो बाहर आई, सावन की। समझ गए कि मतलब कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड यस सर। या फिर फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन क्लोरीन वगैरह से अगर कहीं अटैच है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन किस तरह का होगा भाई? एसिडिक हाइड्रोजन। लघु जी ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ कितना आपको चैप्टर एक साथ लिख रहे हैं। ये क्या नाम है इसका भाई? कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका क्या नाम है? सल्फोनिक एसिड, ये क्या है भाई आपका? अल्कोहल। ठीक है भाई सचिदान जी, हाल चल ठीक है? 1.25 किलो वाला बुला रहा है, बताइए पानी कह रहा है कि 1 किलो लिए तो 1.25 किलो ली थी। दूर पे अब खत्म हो गया। यहाँ पे बहुत अच्छा है मुझे लगा, मतलब इस तरह का यहाँ माहौल भी है, नजदीकी भी है। सही है, ठीक है। सबके लिए यहाँ पे सही है। मैं दूर पड़ा था वहाँ से, यहाँ से। सबसे जग के लिए हम लोग के लिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सीधे छोटे में कोचिंग जाएंगे ऐसे तो अपना। तो एक देखो भाई, अगर ये जब यहाँ यूज करेंगे RMgx, रघु जी क्या यूज करेंगे? RMgx। तो यहाँ पे क्या ये अपना इलेक्ट्रॉन किसको देगा अपना? उसमें से क्या खींचेगा? RMgx में से जब अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा तो क्या यहाँ से क्या खींचेगा? H+ खींचेगा। अल्केन बन जाएगा। देखिए सब जगह से वो क्या खींच लेगा भाई? एसिडिक हाइड्रोजन। देख लीजिए भाई लोगों जी, है ना सबके पास? बोलिए, हाँ बोलते नहीं समझ रहे? समझ गए। भाई ध्यान से सुनो यार, बच्चे गलती कब कर देते हैं? जब यहाँ पे अल्कोहल देखते हैं तो ये भूल जाते हैं कि इसका अटैक किसे करना है। H से वो ये भूल करके वो लगते हैं कहा इसको जोड़ के वो इसको भगा देते हैं वहां से। और बताइए। नहीं समझ रहे जल्दी में। हाँ। लेकिन जबकि ये देखिए ये एसिडिक हाइड्रोजन है ना, हाँ। आपसे पूछा जाएगा कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो मेन जो प्रोडक्ट R और H से बना के क्या बनेगा? अल्केन बनेगा। बोलिए भाई, साइड की जब बात करेंगे तो जो ग्रुप बचेगा वो सब माइनस से हम जोड़ देंगे। किसे जोड़ देंगे? जैसे पहले वाले में देखिए ये जोड़ देंगे OC डबल बॉन्ड OR इस तरह से, या फिर MgX एक तरफ हो जाएगा, एक तरफ हो जाएगा O यस डबल बॉन्ड इस तरह, समझ रहे हो कुछ इस तरह से। हाँ बाद में ऑक्सीजन काउंट करके पूरा कर लेंगे। जैसे हो जाएगा MgXOR इस तरह से। आप बस इतना ही लिखना इधर से भाई, खाली कॉपी में बस ये लिख देना CH4। क्या लिख देना भाई? अभी कह रहे सर CH4 कैसे हो जाएगा जब R है? तो यहाँ मान लेंगे R बराबर मिथाइल है। क्या मान लेंगे भाई लगभग से? ये समझ रहे हैं पूरा यार? फिर से बता दे। फिर से बता क्या बता दे? बता दे यही पूरा रिएक्शन हुआ। पूरा रिएक्शन हम क्या बता दे? रिएक्शन होगा सीधा ये समझ गए पहले R नेगेटिव कहाँ से है हाँ। लगभग जी? ये समझ गए हाइड्रोजन किससे अटैच्ड है? ये हाइड्रोजन किससे अटैच्ड होगा? ये हाइड्रोजन किससे अटैच्ड है? यस ये हाइड्रोजन देख लो किससे अटैच्ड है? यस ये हाइड्रोजन देख लो आप किससे अटैच्ड है? ये हाइड्रोजन देख लो नाइट्रोजन से अटैच्ड है। ये हाइड्रोजन देखो नाइट्रोजन से अटैच्ड है। ये देखो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है। तो ये सब एसिडिक हाइड्रोजन है ना। कम एक बार वो वाला सीक्वेंस बता दीजिए जो लिखो एसिडिक वाला है। फिर फोन कर कल लो बाहर आई सामने। मतलब वो लिखना कंपलसरी है, बट ये लेकिन नहीं समझ में आता दिखाई दे रहा है। समझ गए तो यही याद रखिए, वो आपको कभी काम, नहीं नहीं देगा। देगा। क्योंकि जब भी आप मेरे भाई सुनो ना, कार्बनिक में हमेशा आप तुमको यही जब मिलेगा। ऑर्गेनिक पढ़िएगा पूरा केमिस्ट्री यार, हाइड्रोकार्बन में अल्कियान मिल सकता है, यही या फिर अल्कोहल मिल सकता है, या फिर क्या मिलेगा उसको बताइए? याद करो, उसको छोड़ो। ठीक है, नहीं समझे आप? समझ गया। झूठे जान देने जा रहे हैं यार ये लोग। कहाँ जान दे हम्म। बोल रहा था अब अगला देखिए क्या है कि अगर किसी का मैंने सुबह भी आपसे बोला था, तो गलती से पकड़ ली मैं हाथ में पे। खाई कर लिया।
सब ठीक है। हमको देख रहे हैं बार इधर से टेंशन धर कहीं जाते हुए, उस पे धर नहीं, इस पे फोकस है, इसमें ज्यादा इंटरेस्ट है। सर देखिए भाई शशिकांत जी, यहाँ भाई साहब ये यहाँ अटैक करेंगे, ये देखिए लघु जी यहाँ वाला जो आएगा आर, वो देखिए यहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ देखिए यहाँ जो आर है वही आगे सीधे यहाँ अटैक करेगा। जब अटैक करेगा तो ये वाला पॉइंट ओपन हो जाएगा। यस सर। बोलिए ये समझ के क्या बन जाएगा सब जगह, बोलिए भाई। जब ऑक्सीजन पे निगेटिव आएगा, ये आप देखिए, तो यहाँ से उसको एसिडिक हाइड्रोजन मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। मिलेगा। और जब मिल जाएगा तो देखिए ध्यान से बना लेगा HCOH H बन गया भाई 1 डिग्री अल्कोहल। यही जब ये R ले लेंगे पहले से, यही देख लो, यही देख ली बस, एक R ये पहले से है, मान लीजिए इसको ना हो तो R डैश मान लीजिए ग्रीनाट वाले, एक देखिए लघु जी ये जो H रहेगा और यहाँ पे R डैश आ जाएगा, और फिर ये ऊपर OH, देखिए 2 डिग्री अल्कोहल बन गया। सुबह आपने यूज किया था अल्कोहल से, क्या करने भाई PCC का याद करिए, और यहाँ जब लेके चलेंगे मान लीजिए OH, तो यहाँ जैसे मान लीजिए R है, ये भी R और ये R डैश बन गया 3 डिग्री अल्कोहल भैया। बोलिए भाई, 2 रिएक्शन समझ गए ग्रीनाट का, नोट करिए। तो कोई भी कीटोन होगा तो 3 डिग्री अल्कोहल दे देगा। लिखो भाई, देखो रेट ऑफ ग्रीनाट रिएजेंट फॉर्मेशंस, पुलिस की नौकरी करना गांव से ड्यूटी थी, हाथ में लगेगी कहाँ पे, आराम से पॉल्यूशन से साला ये सब मर जाएंगे जल्दी है। चलिए ये देखो भाई, RF RCl RBr RI, ठीक है भाई लोगों जी। जब रेट की बात कीजिएगा ग्रीनाट रिएजेंट, तो हमेशा ये देखते हैं भाई रिएक्टिविटी, क्या देखेंगे, रिएक्टिविटी। तो कौन सा बॉन्ड जल्दी टूटेगा, कौन सा बॉन्ड जल्दी RI वाला, तो उसमें मैग्नीशियम जल्दी चला जाएगा ना। Yes, जो आप बना रहे हैं RMGX, ये समझ रहे हैं यहाँ पे, जो बॉन्ड जितना जल्दी टूटेगा तो उतना जल्दी मैग्नीशियम उसमें सेटअप हो जाएगा ना, मतलब ये ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, मैं इस तरह का, आप मुझे याद दिलाना तो मैं सवाल इसका भेजूंगा, मैं सवाल रखा हूँ इसका, ठीक। बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल है। ग्रुप का ऑर्डर क्या क्या भाई, SCH2C6H5MgX। ये सब समझ गए होंगे, टाइम बर्बाद नहीं करना। तो वो लिखते हैं जो कुछ नहीं समझ पाते हैं, नहीं समझ रहे, बस एक यहाँ लिखते रहो। इनके पता बुढ़ हो यार, नहीं निकलेगा बोली तो पंजाब एक बार यहाँ देख लो कुछ, बस एक बार यहाँ देख लो, एक बार इधर देख लो। ये जब ग्रीनाट अटैक करेगा ना लोगों जी यहाँ पर, ये ऊपर जाएगा ना, यस हाँ जब ऊपर जाकर के जो वापस आएगा तो वो पहचानेगा कौन नया है कौन पुराना है। बात समझ रहे हैं, यस सर, कौन नया है और कौन पुराना। ठीक है। जब ये वापस आएगा तो यहीं से इसको निकाल देगा। ये आगे हम जब हाइड्रोकेन पढ़ेंगे तो वहां आपको बताएंगे एलिफैटिक एसएन रिएक्शंस एट sp2 कार्बन, यस सर। एलिफैटिक एसएन रिएक्शंस एट sp, गुस्सा मत होगा आप करना का चाहते हो, देखो इधर RC डबल बॉन्ड O, या क्या लिखा है ये, कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, कितने को मिटा के यहाँ जेड लिख लो, क्या लिख लो, जेड की जगह क्या हो सकता है भाई लोगों जी, एसिड OH लगा देंगे एसिड बन जाएगा, एसिड हलाइड बन जाएगा, OC डबल OR लगा देंगे एनाइडाइड बन जाएगा, OR लगा देंगे ये बन जाएगा, ये लगा देंगे NH2 अमाइड बन जाएगा। ये भाई क्या कर रहे हैं, नहीं बन जाएगा ये सब पूरा लिविंग ग्रुप होता है, सब पूरा क्या होता है हमेशा। जब भी आपको अगर इस तरह का फंक्शनल ग्रुप मिल जाएगा, थोड़ा समझना भाई, जैसे मान लीजिए OH लगा दी तो कार्बोक्सिलिक एसिड है ना भाई, ये लगा दोगे तो एसिड हलाइड हो जाएगा ना। अच्छा कोई रिएक्शंस बताओ जहाँ मैंने रिएजेंट मतलब रिएक्टेंट में एसिड हलाइड लिया था,
और उस पे किसी रिएजेंट का यूज कर करके एल्डिहाइड बनाया था। यस सर। हाँ इसीलिए लाइट लिए थे, उसमें इटार रेस में था ना, नहीं कुर्मिल क्लोराइड उसमें था। इसमें भी था। हाँ आर्टो कैडमियम था और इसीलिए लाइट था RCOCl। रिएक्शन बताइए, हाँ यही तो है। रिएक्शन बताइए, वो नाम क्या था उस रिएक्शन का? अरे इतना आर्च नहीं, नाम था। क्या नाम आर्टो था? कैडमियम था और यही था अरे CrCr। रोजनमुंड रोजनमुंड वही था ना, आर्च नाम। रिडक्शन। हाँ रिएजेंट SnCl2। कुछ था, बहुत मेहनत कर रहे भाई, हम समझ रहे हैं आंखों से। चलो, बहुत वो अच्छा। मैंने से रस में। क्लोराइड में SnCl2 कहाँ ये समझ गए? लिखा है? ए भाई काहे धमकी दे रहे? सही तो बोले हो, आर से रोजनमुंड रिडक्शन। हाँ रोजनमुंड रिएक्शन बोल रहा है, रीजेंट हाँ तो SnCl। कुछ अपने से भी जोड़ देते। कोई स्टेफन रिएक्शन। स्टीफन ये ठीक ज्यादा है, सही में ज्यादा ही गलत। ध्यान दे, उतना चलता रहता है इनके में, ठीक है। इतना आता था तभी भूल जा रहे हैं। बस एक बात याद रखिएगा, कि जो सबसे अधिक जो ग्रीनहाइट रिएक्टिव होता है वो RC+OCl एसिड क्लोराइड में, ये हाईली रिएक्टिव होता है। रीजन देखिए ये होता है ना लघु जी, कि ये आपका सेकंड पीरियड का है, ये थर्ड पीरियड का है। यस सर। क्या उतना अच्छा ओवरलैपिंग, नहीं। इसलिए यहाँ से जल्दी क्लीवेज हो जाता है। बात समझ रहे हैं? 2 दिन से। थोड़ा नोट करो जल्दी इसको। कह रहा है साला तू रट रहा हूँ तुमने। मतलब ये समझ गए ना इस तरह का? अरे सवाल समझ गए ना भाई? यस सर। बस खाली प्रोडक्ट बनाना, आपको क्या बनाना भाई? ये काम कर रहे हो। इस प्रोडक्ट पे कुछ इनाम दे दिया जाएगा आपको। अब शोर लेकिन नहीं करना है। सर वो पहला वाला भी बनाना है ना, ऊपर वाला। वो तो बना दिया मैंने, कहा उससे ऊपर वाला नहीं बनाना, ये भी। वो घर से बना लेना। HCl अरे करना क्या है, आर की जगह बेंजीन जोड़ देना बस बस। बस बस। उसमें भी दिमाग लगा रहे, अरे। उसका और पीसीसी कर दूंगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। हाँ सर, हो जाएगा। वो कह रहे हैं ढेर, अब बोलेंगे तो हम HCl लगा देंगे, हेलो अल्केन बना देंगे। अच्छा ये गुल करना है, बस ये करना है सर। जी क्या करें, एक बार और से लेके भाग जाइए। थोड़ा जल्दी लिखो, काम का चीज पढ़ाने जल्दी से यार। इसमें प्रोडक्ट क्या मतलब कुछ ए और बी में थोड़ा बताओ जल्दी से। तो वो तो क्या सर जी, आर ओ बना है कि बना के दिखाओ तन काफी पे बना है। बना भाई। ये कह रहे हैं बस बस कलम खरीद देने दीजिए। ये हथवा पे क्या लिखे हैं? ये आप ही का नाम है किसी और का? मेरा है। ये सब नाम हम अभी से लिखने क्यों लगे भाई? बताइए, ये तो बोल रहे हैं ना, इतना जानते हैं।